चलो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर में हम लोगों ने मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। उसमें डिफरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। इसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ऑक्टेट रूल, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसी के बाद इसमें अब आगे डिस्कस करते हैं आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। ऑक्टेट रूल में क्या बताया था? ऑक्टेट रूल में डिस्कस किया था कि कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है या शेयरिंग करता है। तीन कंडीशन होती है, ठीक है ना। इसी से केमिकल बॉन्ड होती है। अब ये केमिकल बॉन्डिंग जो होती है, केमिकल जो बॉन्ड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब ये तीन प्रकार के केमिकल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं वो हम लोग आज देखते हैं, ठीक है ना। तीनों को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड तीन तरीके होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, सबसे पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा है कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, तो तीन प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला बॉन्ड देखें, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड क्या होता है? दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ वन आर मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो जो सबसे पहला इलेक्ट्रोवैलेंट है या आयनिक बॉन्ड है, उसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने? एक या एक से ज्यादा, ठीक है ना। किस लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर का मतलब कोई लेता है कोई देता है, कोई गेन करता है कोई लूज करता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है उससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से। क्योंकि इस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है, ठीक है ना, तो वो उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें आयन फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट में आयन फॉर्म होते हैं, इसीलिए इसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो पहला है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ वन आर मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। अब दूसरा है, दूसरा कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, दीज आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन, टू or three pair of electrons between two atoms. The shared electrons are contributed equally by both atoms. अब ये दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। ये शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है, दो इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है, तीन इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग हो सकती है, ठीक है ना। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉनों ऑक्टेट जो है जितने इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीट होगा उतने ही उसकी शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। वन इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वन की शेयरिंग हो जाएगी। दो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने से ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाएगी। अगर तीन इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने से ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाएगी।
ठीक है ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी उतने ही इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना, इसमें साझा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो 1 बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो 2 बॉन्ड बनेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो 3 बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दीज आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1, 2 और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ एटम, दोनों एटम्स के बीच में ऐसा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला वाला था इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड। अब तीसरा है कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर आल्सो इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। बट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम, एक के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है कोऑर्डिनेट या डेटिव। अब जैसे इसमें देखते हैं नंबर 1 इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड में क्या देखते हैं? सबसे नंबर 1 ये सोडियम, यहां पर सोडियम क्लोराइड NaCl मिल करके क्या बनाते हैं? NaCl बनाते हैं। अब सोडियम की आउटर मोस्ट ये इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। क्लोरीन के कितने होते हैं? 17। तो यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, क्लोरीन का कितना होगा? 287, ठीक है ना। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा क्लोरीन को, क्योंकि 7 है तो 8 हो जाएगा, और एक ये डोनेट करने से इसका क्या हो जाएगा? सोडियम का ये 28 हो जाएगा, 28 एक चला गया, और इसका भी क्या हो जाएगा? 288, ठीक है ना। अब इसमें सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा? Na+, और Cl के ऊपर क्या आ जाएगा? Cl-। तो ये Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ है। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, तो Na और Cl के बीच में, सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो पहला ये आयनिक बॉन्ड। अब दूसरा देखें, ये कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, ठीक है ना। अब इसमें देखें, जैसे कि ऑक्सीजन होता है O2, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में ये 2 ऑक्सीजन है। O2 क्या होता है? इसमें 2 ऑक्सीजन। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। कितनी होती है? 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है ये। अब दोनों को क्या है? 2-2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। 6 है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए इसको भी 2 चाहिए, इसको भी चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेगा। ऐसे इसको बॉन्ड बना के इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है ना। 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 बॉन्ड से बन गए, तो 6 थे तो शेयर से मिल गए, तो इसके भी दोनों के 8 हो गए। अब इसमें ऑक्सीजन के बीच में, दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? ये डबल बॉन्ड होगा, है ना। ये डबल बॉन्ड दिखाते हैं इस तरह से। अब इसी तरह से नाइट्रोजन देखें, N2, नाइट्रोजन की 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर। अब दोनों नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5।
इसमें आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसमें आउटर मोस्ट सेल से मतलब है बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी से मतलब होता है। तो इसमें दोनों में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? शेयरिंग हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी। तो 5 थे, 3 शेयर से मिल गए, तो क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा? ये 3 बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर ये हम लोगों ने पढ़ा कौन सा? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। और तीसरा इसमें कौन सा होता है? ये कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2 होता है। अब यहां सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ही आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। सल्फर और ऑक्सीजन, जिस ग्रुप का सल्फर है उसी ग्रुप का ऑक्सीजन है। दोनों एक ही ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स है, वो एलिमेंट्स है। तो सल्फर, ठीक है ना, S बना दिया। और यहां पर 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में सबसे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर की आउटर मोस्ट सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर में, ऑक्सीजन में भी और ऑक्सीजन में भी। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एक सल्फर है और 2 ऑक्सीजन है। तो इसमें देखिए बराबर है। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें ऑक्सीजन सल्फर से शेयर करेगा। एक ऑक्सीजन एक सल्फर से शेयर कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉनों को, है ना। सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 का शेयर कर लिया तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। और इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयर कर लिया तो इसके भी 8 हो गए। तो इन सल्फर और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब ये सल्फर जो सेंट्रल एलिमेंट है, केंद्रीय तत्व है, सेंट्रल एलिमेंट है, ये इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन लेगा नहीं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एरो बनाते हैं। इस एरो का मतलब ये सल्फर इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो इस सल्फर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस प्रकार से ये जो एरो बना हुआ है इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देता तो है लेकिन उससे लेता नहीं। जैसे यहां लिखा है कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, है ना। एक इलेक्ट्रॉन एक दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो यहां पर सल्फर ने ऑक्सीजन से शेयर भी किया और इस तरफ सल्फर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लेकिन उससे ले नहीं रहा। तो यही एरो जो बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कोई देता है लेकिन लेता नहीं, तो उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक एरो का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे हाफ एरो बना दिया जाए तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और अगर जो ये कंप्लीट एरो बना दिया जाएगा तो इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कैसे दिखाते हैं? एरो के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है ना। और एरो जो बनाते हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, ठीक है ना। तीनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया विद एग्जाम्पल। पहला फिर से देखें, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो पहले वाले इलेक्ट्रोवैलेंट में, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं।
और इससे आयन फॉर्म होते हैं प्लस माइनस, इसीलिए इसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1, 2 और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड इक्वली, बराबर का शेयरिंग होती है बाय बोथ एटम्स, ठीक है ना। तो दोनों एटम्स के द्वारा बराबर की शेयरिंग होती है। जैसे यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन आपस में शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन आपस में शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं। और इसी प्रकार से तीसरा है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर आल्सो इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम। जो 2 एटम मिल रहे हैं उसमें एक तो कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा नहीं करता। यहाँ सल्फर ऑक्सीजन को तो दे रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन सल्फर को नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से ये ध्यान अपनी कॉपी में इसको सही ढंग से पढ़ेंगे, याद करेंगे, समझेंगे और फिर कॉपी में नोट करेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड्स। नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।